वृश्चिक राशि 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। कोई ओल्ड पर्सन आपकी सडनली वापस आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है। कोई हाइडन फीलिंग सामने आने वाली है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो आपका रीयूनियन होने वाला है 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ के बीच कोई नया पर्सन आने वाला है, अट्रैक्शंस होने वाली हैं। ये चीज़ें सब कुछ देखने के लिए कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, ये देखने के लिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसके रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। चलिए गाइस, आज की स्टेमिना स्टार रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इस रीडिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी लव लाइफ में पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूजिंग चल रही थी, कभी लगता था सब ठीक हो जाएगा और कभी लगता था कि ये कनेक्शन शायद खत्म ही हो गया है, तो मैं बताने वाला हूँ 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ की एनर्जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में मुझे एक मजबूर शिफ्ट फील हो रही है। जो है ऐसा लग रहा है जैसे सिचुएशन अभी स्टक जो चल रही हैं उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आने वाले हैं 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच। जो पर्सन अभी चुप है, जो अपनी फीलिंग्स ओपनली शो नहीं कर रहा, या जो आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है, उसके माइंड में कुछ चेंज होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चेंज सिर्फ उनके थॉट्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, एक्शंस की एनर्जी भी आने वाली है। हो सकता है 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है, या फिर किसी का मैसेज आने वाला है, किसी पुराने पर्सन की एनर्जी सडनली एक्टिव होने वाली है, या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड न्यूज़ मिले जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके लिए आप रो रहे थे, या आपको किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड न्यूज़ मिलने वाली है जिसके बारे में आप रो रहे थे। लेकिन गाइस, यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट नज़र आ रहा है। ये रीडिंग सिर्फ रीयूनियन की बात नहीं कर रही, कुछ व्यूअर्स के लिए ये टाइम क्लैरिटी लेकर आ रहा है। जो अभी करंट रिलेशन में है उनको क्लैरिटी मिलने वाली है। और मतलब जिस रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे थे उसकी रियलिटी सामने आने वाली है। आपको पता चल सकता है सामने वाला एक्चुअली क्या फील करता है, सीरियस है या नहीं। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक कॉम्प्लीटली न्यू रोमांटिक बिगिनिंग का टाइम भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो फिर कोई न्यू पर्सन अनएक्सपेक्टेड अटेंशन दे सकता है। अगर आप रिलेशन में हो तो पार्टनर की तरफ से कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो सकती है। और अगर आप सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो यहाँ पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। मतलब पास्ट पर्सन 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपके पास आने वाला है, अपने आप आने वाला है। ये नहीं कि आपको एफर्ट्स करने की जरूरत, अपने आप आने वाला है। और मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रही है 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ बिल्कुल वैसे नहीं चलेगी जैसे अभी चल रही है। कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर होगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन क्या ये शिफ्ट आपके फेवर में होगा? क्या कोई वापस आएगा? क्या कोई कन्फेक्शन होगा? क्या रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, या फिर आपको फाइनली वो क्लैरिटी मिलेगी जिसका आप कितने टाइम से वेट कर रहे हो? इसका आंसर हम रीडिंग के आगे पार्ट्स के अंदर देने वाले हैं, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके ओके, यहाँ पर ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे पर्सन के, मतलब मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हाइडन इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्या छुपा हुआ क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर यूनिवर्स ने गार्ड दिया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड आया है, यहाँ पर द हेरमेट का कार्ड आया है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी हाइडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके ओके, यहाँ पर सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, फाइव ऑफ चैलिस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। ओके,
4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ चैलिस, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, 8 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आई हैं। सबसे पहले हमने कार्ड्स को निकाली, अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या छुपा हुआ है, क्या वो जो बता नहीं पा रहे। तो चलिए डीप में बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आ रही हैं। अब गाइज हम थोड़ा डीपर जाते हैं, मतलब 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच पहले जो एनर्जी चल रही है उसमें मुझे हाइडन इमोशंस का सिग्नल मिल रहा है। मतलब सामने वाला पर्सन जो कुछ फील कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको दिखा भी रहा हो सकता है वो नॉर्मल बिहेव कर रहा हो, आपसे बात भी कम करता हो, लेकिन अंदर से सिचुएशन को लेकर काफ़ी कुछ प्रोसेस कर रहा हो। आपको लग सकता है कि शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी कुछ और स्ट्रॉन्ग जो है स्टोरी बता रही है। ये पर्सन आपके कनेक्शन को मेंटली रिविस्ट करता है, पुरानी बातें, आप दोनों के बीच के मोमेंट्स और वो कॉन्वर्सेशंस जो कभी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई, ये सब उनके दिमाग में वापस आ सकता है। और गाइस यहाँ मुझे एक रिग्रेट की एनर्जी भी फील हो रही है। उन्हें लग सकता है कि पास्ट में उन्होंने किसी सिचुएशन को सही तरह हैंडल नहीं किया, हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड की या ईगो की वजह से डिस्टेंस बना लिया, या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते थे। अब जब टाइम पास हो रहा है तो उन्हें कुछ चीज़ें डिफरेंटली समझ आ रही हैं, और इसी रियलाइजेशन की वजह से 23 से लेकर 31 अगस्त के टाइम पर इम्पोर्टेंट जो है होने वाला है। क्योंकि जब किसी पर्सन को रियलाइजेशन होता है तो उसके बाद ये यूजली जो है दो पॉसिबल्स होती हैं। ये तो वो कॉम्प्लेंटली मूव ऑन करता है या फिर एक बार दोबारा ट्राई करता है। यहाँ मुझे सेकंड्स पॉसिबिलिटी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है कि वो दोबारा आपके साथ वापस आने वाला है, आपका पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। मुझे यहाँ बहुत प्यारी एनर्जीज मिल रही हैं, लेकिन अभी वो डायरेक्टली आपने हर्ट की बात नहीं करेगा, मतलब अपने दिल की बात आपसे खुलकर नहीं करेगा। पहले सिचुएशन को टेस्ट करेगा, आपका रिएक्शन चेक करने वाला है आपका पर्सन। जब भी वापस आएगा आप भी अभी भी इमोशनली अवेलेबल हो या नहीं, ये सामने समझने की कोशिश करने वाला आपका पर्सन। और गाइस इसी टेस्टिंग फेज में कोई अनएक्सपेक्टेड सिग्नल जो है मिल सकता है। और आगे हम देखने वाले हैं 23 से लेकर 25 अगस्त पहला बड़ा संकेत क्या होगा। तो यहाँ पर यही देख लेते हैं। द हेरमेट का एनर्जीज आ रही हैं। अब आते हैं 23 से लेकर 25 अगस्त की एनर्जी पर। गाइस ये डेज मुझे मूवमेंट और कम्युनिकेशन के लग रहे हैं। किसी के लिए एक मैसेज के लिए, किसी के लिए सडन कॉल, और किसी के लिए सोशल मीडिया के थ्रू इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। कोई पर्सन आपकी स्टोरी देख सकता है, जैसे आपका एक्स भी हो सकता है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जो आकर आपकी स्टोरीज वगैरह देख सकता है, आपकी प्रोफाइल चेक कर सकता है, या किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये छोटा सा सिग्नल हो सकता है पर लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये सिग्नल। लेकिन उसके पीछे इमोशंस बड़े हो सकते हैं। अगर आपका किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो उनके माइंड में कॉन्टैक्ट करने के थॉट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस वक्त पर, 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच। लेकिन मैसेज करने से पहले वो काफ़ी ओवर थिंक करने वाले हैं, क्या मैसेज करूं या ना करूं, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूं, अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा, ये थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। और हो सकता है पहले मैसेज बहुत कैजुअल हो, जैसे कि हे हाउ आर यू, कैसे हो, काफ़ी टाइम हो गया आपने बातचीत नहीं की, या कोई ओल्ड टॉपिक निकाल कर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन गाइस आपको मैसेज के वर्ड से ज़्यादा इंटेंशंस देखने हैं, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल हाय के पीछे बहुत सारी अनसाइड फीलिंग्स होती हैं, और यहाँ मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, हाँ, 26 से लेकर 28 अगस्त के बीच क्या कुछ होने वाला है। अब एनर्जी और डीपर हो रही है। 26 से लेकर 28 अगस्त के बीच जो फीलिंग्स हाइडिंग थी, जो हाइड किया हुआ था, वो छुपाया हुआ था, वो सरफेस पर आ सकता है। रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के साथ सीरियस कॉन्वर्सेशन हो सकती है, किसी ओल्ड कनेक्शन के केस में पास्ट डिस्कस हो सकता है, और सिंगल्स के लिए किसी न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्शन सडनली स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन सिंगल भी नज़र आ रहे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, और उनके लिए भी न्यू बिगिनिंग आने वाली है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। गाइस जहाँ एक हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपसे फाइनली वो बात कह सकता है जो काफ़ी टाइम से अंदर रखी हुई थी। हो सकता है वो डायरेक्टली आई लव यू ना कहे, लेकिन उसके वर्ड से आपको इंटेंशन समझ आ जाएगा।
जैसे मैं तुमसे मिस कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे जो है बात करूं आपके साथ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। क्या ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं और यहाँ से कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है 5 ऑफ चैलिस का। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। 23 से लेकर 31 अगस्त में बड़ा एक डिसीजन आने वाला है गाइस। अब रीडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आ गए हैं हम, जहां 23 से लेकर 31 अगस्त में एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। यहाँ मुझे डिसीजन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। जो सिचुएशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, रुकी हुई थी, उसको लेकर कोई फाइनल चॉइस हो सकती है, फाइनल डिसीजन हो सकता है। किसी के लिए रिलेशनशिप ऑफिशियल डायरेक्शन ले सकता है, किसी के लिए रिकोसिलेशन का चांस बन सकता है, और किसी के लिए फाइनली ये क्लियर हो सकता है सामने वाला पर्सन जनरली सीरियस है या नहीं। सामने वाला पर्सन टाइम पास तो नहीं कर रहा, सीरियस है या नहीं, ये चीज़ें देखने हम जो है टाइम आने वाला है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है तो इस बार आपको उनके एक्शंस ऑब्जर्व करने हैं। वह सिर्फ वर्ड्स नहीं चेक करने, क्या वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। क्या वो कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्या वो फ्यूचर को लेकर सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हैं या नहीं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि मतलब 23 से लेकर 31 अगस्त की एनर्जी सिर्फ अट्रैक्शंस की नहीं है, क्लैरिटी की भी है। क्योंकि आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है अगर जो आप रिलेशनशिप के अंदर हो। और सिंगल्स के लिए न्यू लव होने वाला है। अगर आप सिंगल हो गाइस तो इस रीडिंग को स्पेशली ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच किसी न्यू पर्सन की एंट्री की पॉसिबिलिटी आने वाली है। ये पर्सन कॉम्प्लेटली अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकता है, सोशल मीडिया वर्क्स या फिर फ्रेंड्स या किसी कॉजल इंटरेक्शंस के थ्रू आने वाला है। पहले अट्रैक्शंस डबल होंगी और आपको इमीडिएटली रिलीज भी नहीं होगा कि ये पर्सन फ्यूचर में इंपॉर्टेंट बन सकता है। मतलब आपको इतना भी नहीं होगा कि ये मेरा फ्यूचर के लिए मेरे लिए पर्सन हो सकता है, ये मतलब ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन कॉन्वर्सेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकती है और आपको फील हो सकता है इस पर्सन के साथ बात करना इतना इजी क्यों लग रहा है, ये चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ नेचुरल जो है केमिस्ट्री की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन गाइस जल्दी डिसीजन मत लेना, उस पर्सन को ऑब्जर्व करना, कंसिस्टेंसी देखना और रिस्पेक्ट देखना कि क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो सिर्फ इंटेंशन दे रहे हैं या जेन्युइनली एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर 5 पेज ऑफ चैलिस का। यहाँ पर इस रीडिंग का बिगेस्ट मैसेज ये है, 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में एक मूवमेंट आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। जो कनेक्शन स्ट्रकनेस था उसमें जो है मूवमेंट आने वाली है, जो फीलिंग्स हाइडिंग थी उसमें एक्सप्रेशन आने वाला है, जो रिलेशन कन्फ्यूजन था उसमें क्लैरिटी मिलने वाली है, और जो हार्ट कॉम्प्लीटली एम्प्टी फील कर रहा था उसमें एक न्यू पॉसिबिलिटी आने वाली है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आने वाला है। और जो रिलेशन के अंदर क्या है, उनको यूनिवर्स की गाइडेंस जो है, यूनिवर्स उनको क्लैरिटी देने वाले हैं। और जो सिंगल पर्सन है उनके लिए भी बहुत सी एनर्जी पेंडिंग है, क्योंकि 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन गाइस यूनिवर्स किसी भी कनेक्शन को फोर्स नहीं करते। अगर सामने वाला पर्सन जेन्युइनली आपके लिए है तो उसके एक्शन नेचुरली आपकी तरफ आएंगे। आपको चेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी वैल्यू किसी के अटेंशन से डिज़ाइन नहीं होती, इसीलिए इस टाइम में हर्ट ओपन हो सकता है। मतलब अपना हर्ट भी ओपन रखो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको ये भी देखना है कि आगे वाला मेरी जो है रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। और सबसे पावरफुल लैंडिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये कार्ड सबसे पहले हम निकाल ही लेते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस 23 से लेकर 31 अगस्त की कॉम्प्लीटली एनर्जी को अगर हम समराइज करें तो बहुत सी बातें यहाँ पर समझ आ रही हैं। सबसे पहले मूवमेंट दिख रही हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन होने वाली है आपके बीच, और फिर हाइडन फीलिंग्स का रिवील होने वाला है, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मिलने वाला है आने वाला है आपकी लाइफ में। किसी के लिए ये ओल्ड लव का रिटर्न हो सकता है, किसी के लिए एक्साइटिंग रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल, और किसी के लिए कॉम्प्लीटली न्यू लव स्टोरी की बिगिनिंग भी हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये है, जो पर्सन जेन्युइनली आपको चाहता है या चाहती है वो सिर्फ फील नहीं करेगा, वो एफर्ट्स भी करेगा। आपको सिर्फ प्रॉमिस नहीं एक्शंस देखनी है। और एक और बात गाइस, अगर आप
हमारे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, किसी भी प्रकार का सच जानना चाहते हो, किसी भी प्रकार की शुगर कोटिंग नहीं की जाती हमारे चैनल पर, फेक ऑप्स नहीं दी जाती। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा पर्सन मेरे पास वापस आएगा, जो लोग कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में है वो जानना चाहते हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास दोबारा वापस आएगा या नहीं, ये हम बता सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, वो भी हम बता सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो हमारे से ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ऊपर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। और किसी भी प्रकार का आप जानना चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है या आपके पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है, ये भी चीज़ें हम बता सकते हैं। अगर आपको हमारे से पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। और अगर 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है तो हो सकता है आज की रीडिंग का ये मैसेज आपको जो है बाद में याद आए। अगर आपको फील होता है कि ये रीडिंग आपकी करंट लव सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो रही है तो कमेंट्स में लेफ्ट शिफ्ट जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लेकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। और एक बहुत बड़ा आपको मैसेज मैं बताने वाला हूँ आगे, रीडिंग को आगे जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है आपको, बहुत बड़ा साइन मिलने वाला है यूनिवर्स की। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच जो चेंज आने वाला है वो जरूरी नहीं कि एकदम आ जाए। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ पूरी सिचुएशन को डायरेक्शन बदल देती है, जैसे कि एक मैसेज, एक अनएक्सपेक्टेड कॉल, किसी का सडनली आपकी लाइफ में दोबारा अपेयर होना, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना जिससे आपको सामने वाले पर्सन की रियलिटी समझ आ जाएगी, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ मुझे एक लग रहा है कि आपको किसी सिचुएशन को में एक्सपेक्टेड क्लैरिटी मिल सकती है। आप शायद काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे कि सामने वाला पर्सन एक्चुअली चाहती क्या है, लेकिन अब उनके एक्शंस आपको आंसर देने वाले हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको कोई पास्ट पर्सन वापस आता है तो हो सकता है वो पहले की तरह बिहेव ना करे, उनके अंदर रियलाइजेशन आ चुका होगा, वो शायद ज़्यादा केयरफुल बात करने वाले हैं आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन, और पास्ट की किसी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको एक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्या आप सिर्फ उनके वर्ड्स पर ट्रस्ट करोगे या उनके एक्शंस को भी ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज हमको आपने काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज निकाल के बता दी, और आगे देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स आपको बहुत बड़े मैसेज देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए उनके दिल की बात क्या है, बताइए। ओके ओके यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन की बात, दिल की बात मुझे बताइए, क्या चल रहा है उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स ओके चलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके यहाँ पर पेज ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ। ओके एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं। ओके 5 ऑफ चैलिस, 7 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आई हैं। ओके 5 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके द लवर्स का कार्ड है। रीडिंग और भी स्पेशल होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हमने निकाल ली हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या बात चल रही है। चलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। अब हम उनके दिल की डीपर एनर्जी देखने वाले हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन के अंदर एक फीलिंग काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन शायद सर्कमस्टेंस, ईगो या फेयर की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कभी कभी वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने डिटैच नहीं हैं जितना आपको दिखाते हैं। आपकी कोई प्रैक्टिकल जो है पर्टिकुलर क्वालिटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। हो सकता है आपका केयरिंग नेचर, आपका उन्हें समझना, या फिर आपका वो वे जिसमें आप बिना बोले उनकी फीलिंग समझ जाते हो।
और अब उन्हें रिलीज हो रहा है कि हर पर्सन के साथ वो कंफर्ट फील नहीं होता जो आपके साथ होता है। इसी रिलेशन की वजह से उनका दिल दोबारा आपकी तरफ पुल फील हो रहा है। गाइज यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं लग रही, यहाँ इमोशनल अटैचमेंट भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके पर्सन के साथ आपकी, और इसी वजह से ये कनेक्शन उनके लिए कॉम्प्लेटली क्लोज करना ईजी नहीं है। इसीलिए वो वापस रियूनियन चाहते हैं या चाहती है। ये रीडिंग दोनों के लिए होने वाली है, अगर ही और शी दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या रीयूनियन पॉसिबल है? क्या ये पर्सन एक्चुअली वापस आएगा या नहीं? मैं आपको किसी भी शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको क्लियर कट रियलिटी में मैं बताने वाला हूँ। कोई ऐसी शुगर कोटिंग नहीं होने वाली, कोई फेक ऑप्स नहीं देने वाला। अब आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर देने वाला हूँ, क्या रीयूनियन होगा या नहीं होगा। हाँ ना में मैं जवाब देने वाला हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कार्ड की एनर्जी पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। हाँ, रियूनियन हो सकता है, मतलब होगा, ये नहीं कि हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। रियूनियन तभी मीनिंगफुल होगा जब दोनों साइड पास्ट को समझने और फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए रेडी हो। सिर्फ मिस करना या फिर बात करना ये चीज़ें नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन इन्होंने नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल मैसेज भी इन्होंने नहीं है। अगर पर्सनल जो है आपका पर्सन जनरली वापस आता है तो उसे कंसिस्टेंसी दिखानी ही होगी। आपको भी अपने दिल से पूछना होगा, क्या मैं इस पर्सन को जनरली एक और चांस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आंसर यस आए तो ओल्ड प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करना, उनके बारे में कैजुअली बात करना, क्योंकि सेकंड चांस का मतलब होता है ओल्ड रिलेशन को एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट करना नहीं होता। सेकंड चांस का मतलब होता है सेम टू पीपल बट ए कॉम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच। और अगर यही चीज़ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है तो हाँ, यही चीज़ है। आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ। अगर आप अभी भी किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को कैलमली रखो और हर नोटिफिकेशन को उनका मैसेज समझकर वेट मत करो। हर स्मॉल साइन को ओवर जो है मत करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी लाइफ को पॉज पर मत रखो। अगर सामने वाला जनरली आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो अपने आप आ सकता है, तो उसे भी एफर्ट करना होगा। आपको हर बार सिर्फ फर्स्ट मूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन आपको जनरली चूज़ करता है वो आपको अनसर्टेनिटी में परमानेंटली नहीं रखेगा। इसलिए 23 से 31 अगस्त के बीच अगर कोई मूवमेंट होती है तो एक्साइटमेंट के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी रखो। ये नहीं कि खुश हो जाओ कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ गया। आपको ये भी देखना है वो कैसे आया है, वो रिलेशन के अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहा है या नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी केयर कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई डाउन तो नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, यहाँ पर 5 ऑफ वर्ड्स का। आज की पूरी रीडिंग की एनर्जी को एक लाइन में कहा जाए तो मैसेज ये है, जो चैप्टर आपको ख़त्म लगा था उसमें अभी एक पेज और बाकी है। 23 से 31 अगस्त के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपनी लव लाइफ को एक डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करेगा। किसी का रिटर्न हो सकता है, किसी की कन्फेजन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, या फिर एक ऐसी क्लैरिटी जो आपके फाइनली इमोशनली फ्री करते हैं। और हर व्यूअर्स के लिए एग्जैक्ट सिचुएशन सेम नहीं होगी, लेकिन कॉमन एनर्जी जरूर है, चेंज जरूर आने वाला है। और गाइस, अगर कोई पर्सन आपके पास वापस आता है तो सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट मत कर लेना क्योंकि आपने उन्हें मिस किया था। देखो क्या वो जेन्युइनली चेंज हुए हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो फ्यूचर के लिए सीरियस हैं। अगर हाँ, तो ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकता है, और अगर नहीं तो शायद ये टाइम आपको किसी बेटर डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा होगा। कभी कभी यूनिवर्स किसी पर्सन को वापस नहीं भेजते, वो आपको उस पर्सन से इमोशनली फ्री करते हैं ताकि आप किसी बेटर लव के लिए रेडी हो सको। इसीलिए जो भी 23 से लेकर 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में आए उसे फेयर से नहीं, क्लैरिटी के साथ रिसीव करिए। अगर रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में 111 लेकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग फुल मैच हो रही है या 2-4 लाइनें मैच हो रही हैं तो कमेंट्स में ये लिखिए, माई लव इज़ चेंजिंग, जरूर लिखना। इसीलिए एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होंगी। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको, और
ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिख कर या फिर माई लव इज़ चेंजिंग लिख कर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई पॉजिटिव रीडिंग के अंदर, अच्छी रीडिंग के अंदर, क्लैरिटी वाली रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।